So today the poem which we are going to do is called The Ball. ठीक है। वैसे तो इस पोयम में जो द बॉल है उसका कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं है। ओके इस पोयम का नाम द बॉल होना भी नहीं चाहिए लेकिन चलो राइटर है, उनकी पोयम है, उनका मन है, उन्होंने लिख दिया, हम क्या कर सकते हैं। ठीक है। तो उन्होंने एक तो पोयम लिख दी द बॉल। ठीक है। बहुत सारे बच्चों को अच्छा लग रहा होगा, अरे वाह, मजा आएगा, आज बॉल से खेलेंगे, आज बॉल के ऊपर मजा, फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, कौन सा बॉल। पर यहाँ पर बॉल जो है वो सिर्फ एक मेटाफर है। ठीक है। मेटाफर ऑफ अ लॉस। ठीक है। मेटाफर का मतलब पता होगा तुमको, कंपैरिजन। ठीक है। तो यहाँ पर जो बॉल है वो मेटाफर है एक ऐसी चीज के लिए जो आपको बहुत पसंद है। ठीक है। हम लोग की लाइफ में बहुत सारी चीज होती हैं जो हम लोग के बहुत करीब होती है एंड वी जस्ट कैन नॉट लिव विदाउट देम, या उनको खोने का डर बहुत बड़ा होता है हमारी जिंदगी में। फॉर एग्जाम्पल मदर, फादर, ठीक है, बिजनेस, है ना, रैंक, तुम लोग के रिजल्ट्स, है ना। तो ये सारी चीज तुम्हारी बॉल है लाइफ में, है ना, जिसको तुम कभी खोना नहीं चाहते। ठीक है। खास करके पर्सनल चीज की अगर हम लोग बात कर ले, अपने लाइफ में पर्सनल चीजें जो होती हैं, फॉर एग्जाम्पल मम्मी पापा, है ना, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लूज योर पेरेंट्स, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू लूज योर लव्ड वंस इन योर लाइफ, राइट। तो यहाँ पे बॉल जो यस। है वो मेटाफर है लव्ड वंस के लिए। समझ में आ गया बात को। और यस। बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने समझाने की कोशिश की है पोएट ने। और तुम लोग अभी क्लास 10 में पढ़े हो, तो क्लास 10 में तुम लोग सारे बच्चे अभी, तो तुम लोग ने, भगवान ना करे, अच्छी बात नहीं है, तुम लोगों ने शायद अपनी लाइफ में अभी कोई लॉस एक्सपीरियंस नहीं किया है। ठीक है। तो ये अच्छी बात है एक तरह से। तो आई होप कि किसी को कभी जिंदगी में कोई लॉस नहीं हो। बट ये भी एक फैक्ट है कि कभी ना कभी तो लॉस होगा, है ना। कभी ना कभी तो वो एक्सपीरियंस लाइफ में आएगा। ठीक है। तो यहाँ पर पोएट जो है वो हम लोग को तैयार करना चाहते हैं उस एक्सपीरियंस के लिए जो आप कभी ना कभी, भगवान ना करे, पर आपकी लाइफ में वो एक्सपीरियंस आएगा एंड यू शुड बी रेडी एंड यू शुड नो हाउ टू टैकल इट। ठीक है। उसको, उससे कैसे लड़ना है, उससे कैसे निकलना है, ये आपकी लाइफ में जरूरी होना चाहिए। ठीक है। तो उन्होंने बहुत ही सुंदर एक तो इमेजरी सीन क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पे एक तो इमेजरी है और आपके दिमाग में एक तो पिक्चर चला रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल। ठीक है। पहली लाइन में बोल रहे हैं, वो लड़के का भी क्या हाल है, वो लड़का अभी कैसा है जिसने अभी अपनी अपनी बॉल को खो दिया है। ठीक है। देखो छोटे बच्चे होते हैं ना, यहाँ पे इमेजिनेशन में यह है कि एक छोटा सा बच्चा, 4-5 साल का एक बच्चा है, ठीक है, मे बी 7 ईयर्स का बच्चा है, 8 ईयर्स का बच्चा, वो फुटबॉल खेल रहा था। फुटबॉल खेलते खेलते अचानक उसने बॉल को बहुत जोर से किक किया और जो बॉल है वो सामने एक तो स्ट्रीम है, नदी है, वहां पे जाके गिर गई, बॉल दूर चली गई स्ट्रीम में, और बहती हुई बॉल आगे की तरफ चली गई। वो छोटा सा बच्चा है, ऑब्वियसली उसको स्विम करना नहीं आता, तो वो बॉल को बहता हुआ जाता हुआ देख रहा है। ठीक है। तो वो बॉल जो उसकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस रखती थी, और वो बॉल जिसको वो बहुत प्यार करता था, जो उसका पार्टनर था, ठीक है, वो बॉल अब अचानक चली गई है उसकी लाइफ से दूर। ठीक है। तो यहाँ पोएट बोल रहा है कि व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, माने अब उस बॉय का क्या होगा जिसने अपनी अभी अपनी बॉल खोई है। व्हाट व्हाट ही इज टू डू, अब वो क्या करेगा बेचारा, क्या करेगा वो। ठीक है। उसकी जो बॉल थी वो चली गई, है ना, मतलब एक ऐसी चीज जिसको वो बहुत प्यार करता था वो उसके सामने से चला गया। जानता है, हम लोग की लाइफ में कभी ऐसा होता है ना कि हम लोग कोई चीज जो हम लोग की बहुत करीब होती है और हम लोग उसको खो देते हैं, तो कुछ देर तक के तो हम लोग को होश ही नहीं आता, है ना, वी गेट स्टन्ड, ये क्या हो गया, ऐसा कैसे हो गया, है ना। तुम देखेगा बहुत देर तक, तुम देखेगा कि अगर घर में कोई अचानक कोई एक्सीडेंटल डेथ होता है, ठीक है, तो एक लड़का है, सपोज करो बाइक से जा रहा था, भगवान नहीं करे, गॉड गॉड ब्लेस दैट पर्सन, एनीबॉडी, और वो बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है और उसका डेथ हो जाता है। ठीक है। तो जब घर में न्यूज आती है, तो अगर वो लड़का मैरिड है या अनमैरिड है जो भी, लेकिन सपोज करो मैरिड है, तो उसकी वाइफ को ये न्यूज बहुत देर तक समझ नहीं आती ना, वो स्टंड हो जाती। वो उसको अचानक क्या लगता है, एवरीथिंग इज गॉन ना, एवरीथिंग इज लॉस्ट, अब मेरा क्या होगा, है ना। अगर उसकी माँ है, माँ के लिए भी यही क्वेश्चन है, मेरा बेटा, एक ही लौता बेटा था मेरा, अब मेरा क्या होगा, है ना। पापा के लिए भी ये होता है कि मेरा बुढ़ापे का सहारा था, मेरा 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 सब कुछ था, अब मेरा क्या होगा। एंड पीपल, वो जो लॉस है ना, पीपल दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट लॉस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अंडरस्टूड। तो एवरीबडी स्टन्ड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो कुछ ऐसा ही इस, अब जो पोएट है वो इतना, जैसा मैंने एग्जांपल दिया, वो थोड़ा सा ज्यादा ही थोड़ा सा बोल सकते हैं, बहुत ज्यादा ही सैड एग्जांपल मैंने तुमको दे दिया, तो लोगों को थोड़ा झटका लगेगा, तो उस झटके को कम करने के लिए
जो पोएट है उन्होंने बॉल का एग्जाम्पल दिया कि एक लड़का है, उसकी बॉल जो है वो पानी में चली गई है, और पोएट खुद ही पूछ रहे व्हाट ही टू डू। अब वो क्या करेगा, उसका सब कुछ खत्म हो गया, उसकी लाइफ में उसके लिए बॉल सब कुछ थी, और उसने खुद देखा उस बॉल को जाते। तो यहाँ पोएट क्या बोल रहा है, यहाँ देखो पोएट जो है ना वो एक्चुअली इस चीज को देख रहा है, ठीक है, थर्ड पर्सन है वो, ठीक है, वो देख रहा है और वो इस सारे एक्सपीरियंस को लिख रहा है, ठीक है। हमारा एक बच्चा खेल रहा था, उसकी बॉल पानी में चली गई एंड पोएट इज वॉचिंग दिस, ठीक है, अंडरस्टूड। पोएट यस। वहां पर है, ठीक है, पोएट उसको देख रहा है सब कुछ होते हुए। फिर पोएट क्या लिखता है, आई सॉ इट गो merrily bouncing down the street and then merrily over, there it is in the water। तो पोएट बोल रहा है मैंने वो बॉल को जाते हुए देखा, ठीक है, बॉल खिड़की से नीचे गिरी, सीढ़ी पे बाउंस हुई, मैंने उसको बाउंस होते हुए देखा, बाउंस करते करते स्ट्रीट पे गई, और वहां पर एक स्ट्रीम थी, वहां पर एक तो हो सकता है बैरिकेड भी था, फेंस भी था, पर वो बॉल उस फेंस के ऊपर जंप करके चली गई पानी में। मैंने सब कुछ देखा, बॉल को गिरते हुए, बाउंस करते हुए, जाते हुए, और अब मैं देखा बॉल चली गई पानी में। समझ में आ गया आपको? तो अभी क्या हुआ, एक लड़का है जिसके पास एक बॉल है, वो अपनी बॉल को ऑब्वियसली बहुत प्यार करता है, बिकॉज बच्चों बॉयज लोग के लिए, तो बॉय भी यूज किया, गर्ल ने यूज किया, क्योंकि बॉय लोग थोड़ा ज्यादा ही बॉल के संग पोजेसिव होते हैं ना, छोटे बच्चों को अच्छा लगता है बॉल से। तो वो बोल रहा है कि मैंने देखा उसकी बॉल जो है वो पानी में चली गई। तो अब पोएट उस लड़के को देख रहा है। अब देखो नॉर्मल एक कोई बड़ा आदमी होगा तो बच्चों को क्या बोलेगा, बोलेगा अरे बेटा कोई बात नहीं, दूसरी बॉल ला देंगे, पैसा ले लेना, एक और ले आना, एक चली गई तो क्या हुआ, जाने दो, दूसरी ले लेना, है ना। तो यहाँ पोएट क्या बोल रहा है, नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, ठीक है, एंड अल्टीमेट शेकिंग ग्रेव फिक्सेस द बॉल, बोल रहा नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, ठीक है। यहाँ पे पोएट बोल रहा है ये, लेकिन इस बच्चे को बताने से कोई फायदा नहीं है कि दुनिया में और भी बॉल्स हैं, ये बताने से अभी कोई फायदा नहीं है। क्यों नहीं है फायदा, क्योंकि वो जो बॉल थी ना, वो पर्टिकुलर बॉल, वो उसकी प्राइज्ड पोजेशन थी, ठीक है, उसके संग उसका लगाव था, ठीक है। तो दुनिया में बहुत सारी बॉल्स हैं, और भी बॉल है, पर अगर अभी हम जाके उस लड़के को बोलेंगे तो वो उसको शायद कंसोल नहीं कर पाएगा। समझ में बात को? जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझो कि तुम्हारी एक बाईसाइकिल है, तुम्हारी एक साइकिल है, तुमको बहुत पसंद है, ठीक है, तुम उसको बचपन से चलाती हो साइकिल, ठीक है, अचानक तुम्हारी साइकिल का ऐसा बाई चांस समझ करो रास्ते में कोई ट्रक वाला उसको मार दिया साइकिल को, ठीक है, साइकिल टूट गई एकदम, मैंने अनरिपेयरेबल, अब रिपेयर नहीं होगी, तो तुम्हारी फीलिंग क्या होगी, यू विल बी वेरी हर्ट, इजंट इट। तुमको मम्मी बोलेगी दूसरी दिला देंगे, दूसरी दिला देंगे, दूसरी दिला दोगे, इट्स फाइन, पर उस साइकिल के संग जो इमोशन है उसका क्या, है ना, उसके ऊपर जो मेरा नाम लिखा था, मेरी यादें थी उसके संग, उसका क्या होगा, है ना। तो यहाँ पर पोएट बोल रहा है कि नो यूज टू से ओ देयर अदर बॉल्स, बोलो उस बच्चे को अगर मैं ये बताऊं कि और भी दुनिया में अपॉर्चुनिटीज है, और भी बॉल्स है, अभी इस बच्चे को समझ में नहीं आएगा, है ना, बिकॉज ये अभी उसी बॉल के ग्रीफ में फंसा हुआ है। An ultimate shaking grip fixes the boy as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went, ठीक है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि जब वो बच्चा उस बॉल को देख रहा है तो वो एकदम रिजिड हो गया, रिजिड का मतलब एकदम स्टब्ड एकदम एकदम स्टंड हो गया, एकदम एकदम टाइट खड़ा हुआ है, कांप रहा है वो, ठीक है, और देख रहा है, स्टेयर कर रहा है बॉल को। ऑल इज यंग डेज इनटू द हार्बर, माने उसकी जितने भी उस बॉल के संग यंग डेज थे, माने जितना भी उसने टाइम उस बॉल के संग उसने स्पेंड किया है, वो सारा टाइम कहाँ है, पानी में है, ठीक है। वेयर हिज बॉल वेंट, जहां उसकी बॉल चली गई। अगर इस बॉल की जगह मैं थोड़ा सा चेंज करके मोबाइल फोन कर दूं ना, खाली मैं लिख दूं मोबाइल फोन पानी में गिर गया, तुम देखेगा ये पोयम अभी सुपर हिट हो जाएगी। और तुम लोग सबको वो दर्द समझ में आएगा। है कि नहीं, कि मेरा जो मोबाइल था वो पानी में गिर गया, ठीक है, मेरे सामने, और वो पानी में जा रहा था करके नीचे, और जैसे वो पानी में जा रहा है तुमको सब याद आ रहा है, जा मेरा स्नैपचैट का अब कैसे स्ट्रीक लगेगा, अरे उसके अंदर तो कितने सारे फोन नंबर थे, अरे उसके अंदर मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड के संग फोटोग्राफ खींचा था, अरे मैंने तो उसका बैकअप भी नहीं लिया अभी तक, ओ माय गॉड, मम्मी ने 10,000 का दिलाया था, दोबारा दिलाएगी भी नहीं, ठीक है। तो वो जब फोन गिर रहा होगा ना, टंग 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 टंग, तो तुम्हारी जिंदगी भी पूरी अपसाइड डाउन हो रही होगी, है कि नहीं।
यस सर। तुम लोग बहुत जल्दी रिलेट कर लेगा। बॉल से तो तुम लोग खेलता ही नहीं है, तो काहे का रिलेट करेगा आज का जनरेशन? कौन खेलता है आजकल? साहब तो पबजी, फ्री फायर और ये सब में लगा हुआ। ठीक है, लड़की लोग इंस्टाग्राम में लगी हुई है, लड़का लोग पता नहीं कहाँ कहाँ लगा हुआ है। तो तुम लोग को बॉल का एग्जाम्पल समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन जो भी है, उस जमाने में बॉल बहुत अच्छी थी तो बॉल का एग्जाम्पल है, लेकिन तुम लोग इसको मोबाइल फोन समझो। ठीक है, तो जब वो मोबाइल फोन को गिरते हुए देख रहा, ठीक है, तो उसको लग रहा मेरा सारा यंग डेज, मैंने मेरा जितना टाइम मैंने स्पेंड किया है वो पानी में चला गया, इनटू द हार्बर वेयर हिज बॉल वेंट। और उसकी सारी यादें, मेमोरीज, सब कुछ वो कहाँ चला गया है? वो पानी में चला गया है। अचानक याद आया, प्रोजेक्ट भी तो था यार उसके अंदर, पीडीएफ डाउनलोड किया था यार, फिर से बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब वो राइटर यहाँ पे क्या बोल रहा है देखो, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, अ डाइम, अनदर बॉल इज वर्थलेस। ठीक है, तो बोला अभी मैं उसको जाकर बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करूंगा। ठीक है, मैं उसके दुख में अब घुसूंगा नहीं अभी। ठीक है, मैं उसको चाहूंगा कि वो दुख, ये दुख को एक्सपीरियंस करे, पोएट बोल रहा है। मैं उसको पूरा आ डाइम, माने मैं उसको पैसे भी दे सकता हूँ कि ये लो पैसे, एक और बॉल खरीद लो। ठीक है, अनदर बॉल मैं तुमको ला के दे दूंगा। ये सारी चीज वर्थलेस है, ये बोलने से कोई फायदा नहीं होगा। Why? Now he senses first responsibility in a world of possession. बहुत ही प्यारी और अच्छी लाइन यहाँ पे लिख रहे हैं पोएट, और ये सब तुम लोग क्लास 10 के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है कि लाइफ में पहली बार उस बच्चे ने एक्सपीरियंस किया है कि आपकी जो प्यारी चीज होती है, अगर वो आपसे दूर हो जाएगी तो आप उसको, माने दैट इज द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इन वर्ल्ड ऑफ पोजेशन। माने इस वर्ल्ड में तो हमारा सब कुछ पोजेशन, मेरा पेंसिल बॉक्स, मेरा बैग, मेरा ये, मेरा कैलकुलेटर, मेरा स्पेक्स, मेरा मोबाइल, आजकल तो कर लो। ठीक है, लेकिन वो जाता है तो आपको पहली बार उस दुख का एहसास होता है कि जो चीज आपकी आपसे छूट जा रही है। ठीक है, समझ हमारी बात को? तो यस। वो पोएट चाहता है कि ये लड़के को अगर मैं जाकर भी बोलूंगा ना, टेंशन ना ले बेटा, मैं तो दूसरी बॉल ला दूंगा, है ना, या ज्यादा हम लोग तुम लोग के लिए ना ये पोएम थोड़ी सी आउटडेटेड इसके लिए है क्योंकि अभी पैसे का प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मनी इज नॉट अ मैटर। जब हम लोग छोटे थे ना, तो हम लोग बहुत मुश्किल से जुगाड़ कर करके, सब लोग जुगाड़ करके पैसा लेकर आते थे, और तब हम लोग कोई सामान खरीदते थे, क्रिकेट का ही सामान सपोज कर लो। अगर हम लोग 11 बच्चे थे ना, तो एक बच्चे का बैट होता था, एक के पास बॉल होती थी, सबके पास ऐसे, तो सब लोग असेंबल करके किट लेकर आते थे। ठीक है, अमीर कोई नहीं होता था, मैंने ऐसा नहीं है कि बहुत, मैंने कुछ नहीं है, तो हम लोग को बहुत मुश्किल होता था। और फिर वो जो हम लोग बॉल खरीद के लाते थे ना, और जब वो बॉल खो जाती थी, कोई शॉट मारा, बॉल गायब हो गई, बड़ा दुख होता था यार, बहुत तकलीफ होती थी, इतना मुश्किल से लाया यार, चला गया, फिर से अब करना पड़ेगा। तो हम लोग को बचपन से वो जो लॉस का एहसास है ना, वो है। और तुम लोग की जनरेशन को क्या है, हम लोग ने इतना पैम्पर कर दिया, आजकल तो 11 बच्चे खेलने आते हैं, सबके पास अपना पर्सनल किट होता है, सबके पास अपना बैट होता है, सबके पास अपनी बॉल होती है, लड़ाई होता है, झगड़ा करके तो सब चले जाते हैं, बोल जा नहीं खेलते, तेरे बैट से नहीं खेलते। हम लोग के टाइम तो पता था झगड़ा कर ही नहीं सकते, क्योंकि जिसके पास बैट है वो तो हीरो है भाई, उससे तो झगड़ा हो ही नहीं सकता। जो बैट है वो किंग है ना, जिसके पास बैट है। और अगर हमको 11 लड़के चाहिए तो 11 चाहिए, क्योंकि सब पैसा मिलाएंगे तभी बॉल आएगी। अंडरस्टूड? तो जब आपकी कोई लॉस की चीज चली जाती है, तो राइटर चाहता है कि ये लड़का उस लॉस को समझे। ठीक है, और मोर इंपॉर्टेंटली वो ये समझे कि हमको इस लॉस से निकलना कैसे है। समझ में आ गया? तो हम लोग टफ टाइम्स तो अपने लाइफ में फेस करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पे राइटर बोल रहा है, मैं चाहूं तो उसको भी एक सेकंड में पैसा दे सकता हूँ कि ये लो पैसा दूसरी लिया, ठीक है, मैं तुझको दूसरी बॉल दे दूंगा। पर नहीं, आई वॉन्ट हिम टू एक्चुअली बी विद दिस फीलिंग ऑफ लॉस। ठीक है, क्योंकि ये पूरे वर्ल्ड में पोजेशन, ये वर्ल्ड का प्रॉब्लम क्या है? वर्ल्ड का प्रॉब्लम ही है पोजेशन। हर आदमी कुछ ना कुछ पकड़ के रखा हुआ है, या कुछ ना कुछ पकड़ना चाहता है, और इसी के लिए झगड़ा हो रहा है। आज रशिया यूक्रेन का वॉर क्या हो, क्यों हो रहा है? पोजेशन के लिए। आज चाइना पूरे दुनिया को क्यों कैप्चर कर रहा है? पोजेशन के लिए। आज यूएस सबके संग मैनिपुलेशन क्यों करता है? पोजेशन के लिए। पूरा वर्ल्ड ही पोजेशन के ऊपर में भरा पड़ा है। ठीक है, देखो यहाँ क्या बोल रहा है, पीपल विल टेक बॉल्स, balls will be lost always, little boy, and no one buys a ball back. Money is external. Again ये बहुत ही philosophical lines है। ठीक है, बोल रहा है पीपल विल टेक बॉल्स, मतलब लोग नई नई चीजें अपनी लाइफ में इंक्लूड करेंगे। ठीक है, और वो सारी चीजें, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, वो सारी चीज हमसे छूटेंगी। हम जैसे जैसे ग्रो अप करेंगे, पहले हमारे जो छोटे से, जब हम छोटे थे तो हमारे क्लास केजी में 1 में फ्रेंड्स थे, फिर हम 5 6 में गए तो हमारे दूसरे फ्रेंड्स बने, 9 10 पे जाएंगे तो और फ्रेंड्स बनेंगे, कुछ फ्रेंड्स बहुत डियर हो जाएंगे, कुछ फ्रेंड्स को हम भूल जाएंगे।
तो लाइफ में तुम देखिए 11-12 में जाएगी तो हो सकता है कोई कहीं नया कॉलेज में गई तो नए फ्रेंड्स बनेंगे, उसमें से कुछ फ्रेंड्स हैं जो आपको अच्छे लगेंगे, कुछ हैं जो टाइम पास होंगे, कुछ होंगे कलीग्स होंगे, फिर आप मूव ऑन करेंगे लाइफ में, वो भी छूट जाएंगे। तो हम लोग क्यों, मेरी जिंदगी में बॉल्स मिलती रहेंगी, ठीक है, माने नए नए पोजेशंस हमारी लाइफ में आते रहेंगे, ठीक है, एंड बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, और हमेशा ये पोजीशन छूटेगा। लास्ट में आप देखोगे आपके संग लाइफ में, जब देखो आज के डेट में हमारे जो दादाजी लोग जो गार्डन में घूमते हैं, ठीक है, तुम सच मायने में देखो तो उनके लाइफ में भी है क्या, ना तो बिजनेस, अगर 65-70 को गए तो बिजनेस भी बेटे ने ले लिया, ठीक है, घर वाले तो उतने क्लोज रह ही नहीं गए, सब बिजी है, बेटा अपने काम में बिजी है, बहू अपने काम में बिजी है, ग्रैंडसन ग्रैंड वो अपने काम में बिजी है। अगर सपोज कर लो वो दादाजी की वाइफ नहीं है, ठीक है, तो उनके लाइफ में बचा क्या, सब कुछ तो खत्म हो गया उनका, उन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी, पर अब उनकी जिंदगी के इस टाइम पे जब उनको सपोर्ट का जरूरत है, देयर इज नोबडी टू सपोर्ट है, तो उनके लाइफ का जो बॉल्स था सब खत्म हो गया, सब हो गया, ठीक है, तो बॉल्स विल बी लॉस्ट, हमेशा लॉस्ट होगा, लिटिल बॉय, एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक, और यहां पर बोल रहा है नो वन बाइज अ बॉल बैक, मतलब जो चीज आपसे छूट गई है ना, कोई आपको वापस लाके नहीं दे सकता, है ना, माने अगर किसी का डेथ हो गया है तो वो आपको वापस लाके उस आदमी को नहीं लाके दे सकता, ठीक है। मनी इज एक्सटर्नल, मनी से क्या होगा, मनी आपको कंफर्ट दे देगा, फॉर एग्जांपल एक आदमी है, उसका डेथ हो गया, उसके हस्बैंड का, उसका एलआईसी था, ठीक है, वो डेथ हो गया, एलआईसी से उनकी फैमिली को पैसा मिल गया, पर क्या उनको वो आदमी मिल गया, वो आदमी तो नहीं मिलेगा, तो कोई भी आपको वो बॉल वापस नहीं कर सकता, और ये आप जितनी जल्दी समझ लेंगे आपकी लाइफ उतनी जल्दी सॉर्टेड आउट हो जाएगी, समझ में आ गया। फिर क्या बोल रहा यस। है, ही इज लर्निंग, वो बच्चा वहां पे खड़ा होके बॉल को जब देख रहा है तो वो सीख रहा है, क्या सीख रहा है, लॉस क्या होता है, इज लर्निंग व्हाट इज अ लॉस। वेल बिहाइंड इज डेस्परेट आईज, उसकी आंखें एकदम डेस्परेट हो गई, अरे मेरा बॉल कहाँ है, ठीक है। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप, एपिस्टेमोलॉजी का मतलब होता है द अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ लॉस शेप आर परसेप्शन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तुम देखिएगा एक आदमी जो होता है ना अपने लाइफ में बहुत ज्ञानवर्धक, बहुत खुश, बहुत हैप्पी, सबको समझाना, अरे ये नहीं, अरे वो, अरे ऐसे नहीं तो वैसे, अरे क्या 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 बहुत बोलता है, अचानक उसके लाइफ में कुछ ऐसा लॉस हो गया, ठीक है, जो कि वो कभी सोचा नहीं होगा, ठीक है, तुम जानती हो उसका पूरा लाइफ का फिलोसफी चेंज हो जाएगा उसकी सोचने की ढंग चेंज हो जाएंगे, उसके बात करने का तरीका चेंज हो जाएगा, है कि नहीं, फिर वो थोड़ा सा अगर वो उससे निकलना है तो थोड़ा फिलोसफिकल होने लगेगा, फिर वो बोलने लगेगा, अरे भाई हम तो आए हैं, हम तो जाएंगे, आए हैं तो जाएंगे ही, कितने साल दुनिया में रहे, पहले कह रहा है जीना जिंदगी जीने के लिए होता है भाई, जाना चाहिए, आए हैं तो क्या, ऐसे। एक बार एक्सीडेंट हो गया, टांग टूट गया, तो अरे नहीं यार पागल, बहुत दर्द होता है टांग टूटने से है कि नहीं, तो उसका लाइफ का फिलोसफी पूरा चेंज हो जाता है, ठीक है। तो वो बच्चा भी सीख रहा है अभी, ठीक है, द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, कि हमारे लॉस जो होता है वो हमारा पूरा वर्ल्ड का परसेप्शन चेंज कर देता है, ठीक है। knowing what every man must one day know, and most know many days, how to stand up, and gradually light returns to the street, ठीक है। तो बोल रहा है knowing what every man must know, हर आदमी को क्या सीखना है, ये सीखना है कि how to stand up to loss, ठीक है, ठीक है, एंड मोस्ट नो मेनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, ठीक है। तो बोला और बहुत सारे लोगों को ये पता है, सब जानते हैं कि लॉस होता है तो हमको कैसे वापस ट्रैक पे आना है, ठीक है, हाउ टू स्टैंड अप एंड ग्रेजुअली लाइट रिटर्न्स टू द स्ट्रीट, ठीक है, अ विसल ब्लोज, द बॉल इज आउट ऑफ साइट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, अचानक शाम हो रही है, शाम का वक्त दिखा रहा है, ठीक है, स्ट्रीट पे स्ट्रीट लाइट खुल गई है, माने वो बच्चा ऐसे देख रहा है उसकी बॉल चली गई और अचानक वो लाइट खुल गई, और किसी ने पीछे से विसल बजाया, विशल विसल इज अ सिग्निफिकेंस ऑफ मूविंग ऑन, ठीक है। तुम जानते हैं ना हम लोग जब रेस करते हैं तो वो जो जो रेफरी होता है वो विसल बजाता है, विसल बजा से सब भागने लगते हैं, है ना, तो टाइम पासेज ऑन, ठीक है, तो विसल यहाँ पे सिग्निफाई कर रहा है कि टाइम आगे बढ़ेगा, और उस बच्चे ने बहुत देर तक उस बॉल को देखा, पर देखते देखते वो बॉल चली गई एकदम, कहाँ चली गई बताओ तो, इंफिनिटी में, अब वो बॉल नहीं दिख रही है, द बॉल इज आउट ऑफ साइट, ठीक है। अब क्या हो रहा है, सून पार्ट ऑफ मी विल एक्सप्लोर द डीप एंड डार्क फ्लोर ऑफ द हार्बर, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है जब वो बच्चा, अब वो बच्चे के छोड़ के अपने बारे में बात कर रहा है, ठीक है, बोल रहा है थोड़ी देर के अंदर मेरे अंदर भी ये थॉट आएगा
और मैं भी अपनी जिंदगी के अंदर डाइव करूंगा। पोएट बोल रहा है, मैं अपनी जिंदगी में डाइव करूंगा और मैं अपनी जिंदगी का डीप डार्क माने मेरे संग क्या क्या हुआ है मेरी लाइफ में उसके बारे में सोचूंगा कि यार मेरे संग भी ऐसा हुआ था, वो भी मेरा एक फ्रेंड था, अब नहीं रहा, कितने अच्छे टाइम थे, नहीं थे, है ना। तो ये सारे थॉट बोल रहा है मेरे अंदर भी आएंगे जब मैंने उस बच्चे का एग्जाम्पल यहाँ पर देखा। पोएट है, वैसे भी ज्यादा ही वो लोग रिलेट करते हैं सब चीजों से और सोचते ज्यादा। बोला आई एम एवरीवेयर, आई सफर एंड मूव, माई माइंड एंड माई हार्ट मूव विथ ऑल दैट मूव मी, अंडर द वाटर और विस्लिंग, आई एम नॉट अ लिटिल बॉय। ठीक है, तो बोला आई एम एवरीवेयर, आई सफर एंड मूव। ठीक है, माई माइंड एंड माई हार्ट मूव विथ ऑल दैट मूव मी। तो बोला आई एम एवरीवेयर मतलब मैं अपने जिंदगी के हर पहलू को सोच रहा हूं, है ना। मेरे संग ये हुआ था, मेरे संग वो हुआ था, मेरे संग ऐसा हुआ, टीचर ने मेरे को ऐसे मारा, सबके सामने बेइज्जती हुई, पापा ने घर से निकाल दिया। तो मैं सफर कर रहा हूं, आई सफर एंड आई मूव। मेरे को जब पुरानी यादें आती है ना, जब मेरे को पुराने लॉस याद आते हैं कि किस किस को मैंने खोया है, ठीक है, तो वो सारी चीज के बारे में सोचता हूं मैं। उससे मेरा माइंड एंड मेरा हार्ट मूव होता है विथ ऑल दैट मूव मी। अब जब एक आदमी पुरानी चीज सोचता है ना, तुम देखिए कि कोई आदमी दुख वाले उस पर चला जाएगा तो उससे उसका माइंड भी डिस्टर्ब हो जाता है, उससे उसका हार्ट भी डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि उसको पुरानी, अरे नानी याद आ गई यार, नानी कितनी अच्छी थी ना, नानी कितने, मम्मी लोग जनरली नानी को मिस करती है, अपनी माँ को मिस करती है ना। तुम देखेगा कभी मम्मी, तुम्हारी नानी है नहीं। तो अपनी मम्मी से पूछे, जब मम्मी नानी के बारे में याद करती होगी तो सोचती होगी ना, अरे यार कितने अच्छे दिन थे, मम्मी खाना बनाती थी गरम गरम, आते थे स्कूल से, कितना मजा आता था। लेकिन वो सब तकलीफें देती है ना। माई माइंड एंड माई हार्ट मूव विथ ऑल दैट मूव मी। तो जो भी यादें मेरे को मूव करती हैं उससे मेरा माइंड भी मूव करता है, मेरा हार्ट भी मूव करता है। अंडर द वाटर, यहाँ पे अंडर द वाटर का मतलब क्या हो गया, डीप विद इन मी। ठीक है, ठीक है, और विस्लिंग एंड आई एम नॉट अ लिटिल बॉय। लेकिन यहाँ पर वो आदमी पोएट लास्ट में क्या बोल रहा है, मैं अब छोटा बच्चा नहीं हूं, ये सारी यादें जो है ये मैंने एक्सपीरियंस कर चुकी है और मुझे मूव करना आता है। आई नो हाउ टू मूव फॉरवर्ड, अंडरस्टूड। आई एम नॉट अ लिटिल बॉय। जब मैंने इस बच्चे को देखा, जब मैंने उसका दर्द समझा, तो मुझे, मैं चाहता था उस बच्चे को वहीं कंसोल कर सकता था, ठीक है, मैं उसको पैसे दे सकता था, लेकिन मैं नहीं किया उसको, क्योंकि मैं चाहता था कि वो थोड़ा सा सीखे, लॉस क्या होता है इसके बारे में जाने। ठीक है, और जब मैं उस लड़के के बारे में सोच रहा था तो मैं कुछ देर के लिए अपने बारे में भी, मैं रिफ्लेक्शन में चला गया, रिफ्लेक्टिव हो गया, मैंने अपने पास्ट के बारे में भी सोचना चालू किया। और जितना मैं डीप गया उतना मुझे तकलीफ हुई, मेरा माइंड, मेरे हार्ट को। ठीक है, लेकिन एट द एंड ऑफ इट मैं इससे डील करना जानता हूं, क्योंकि आई एम नॉट अ लिटिल बॉय। ठीक है, इसका मतलब क्या है, एक टाइम था वो भी लिटिल बॉय था, ठीक है, एक टाइम था उसके लिए भी बहुत तकलीफ हुई होगी, है ना। जैसे आज वो लड़का को तकलीफ हो रही है जब उसका बॉल चला जा रहा है, वैसे इसने भी कभी ना कभी, हर इंसान को कभी ना कभी फर्स्ट टाइम तकलीफ होती होगी। फिर जो इंसान इसको कोप अप कर लेते हैं, या जो इंसान समझ जाते हैं कि लॉस के संग कैसे कोप करना है, वो मूव ऑन कर जाते हैं। समझ में आ रही बात। ये सर सर आई एम एवरीवेयर का मतलब है? आई एम एवरीवेयर मतलब एवरीवेयर इन माई थॉट्स। ठीक है, यहाँ पर अभी वो उस बच्चे को देख के अपनी लाइफ के बारे में सोच रहा है। तो आई एम एवरीवेयर, आई सफर एंड मूव, मैंने एवरीवेयर मैंने बचपन से याद आ रही है, जब मैं 4 साल का था, है ना, तो उस टीचर ने मुझे मारा। 8 साल का हुआ, पापा ने घर से निकाल दिया। 12 साल का हुआ, एक बार फेल हो गया तो लड़के ने हंस दिया। ठीक है, 15 साल का हुआ तो ये हुआ, 20 साल का हुआ तो नौकरी से निकाल दिया, 25 साल का हुआ तो ये हुआ। तो मैं आई एम एवरीवेयर माने सारे थॉट्स वापस आ गए मेरे। ठीक है, और मैं सफर कर रहा हूँ, हर थॉट्स मेरे को सफर करा रहा है, हर जगह लॉस था, लेकिन अब मूव कर रहा हूँ मैं हर चीज से आगे बढ़ रहा हूँ ना। एक आदमी की लाइफ में क्या होता है, एक आदमी की लाइफ में तो ये होता है ना, इतने सारे तकलीफें, इतना सारा दुख वो आदमी देखता है, और वो सब दुख को देख के आगे बढ़ता है ना, क्योंकि तभी तो जिंदा है। अगर वो दुख को देख के रुक जाएगा तो वहीं रुक जाएगा, फिर मूव कैसे करेगा। ठीक है, लेकिन ये सारी यादें जो होती हैं ये आपको बहुत डिस्टर्ब करती हैं, ठीक है, आपके माइंड को, आपके हार्ट को, उसके साथ आप भी पूरे मूव हो जाते हो। ठीक है, अंडर द वाटर का मतलब आई एम, जब ये सब प्रेशर के अंदर में था, अंडर द वाटर था मैं। ठीक है, माने ऑल दिस वेर विद इन मी एंड दिस ऑल थिंग्स वेर ओवर मी, माने लॉसेस मेरे ऊपर थी, है ना। लॉसेस तो अच्छी चीज नहीं होती ना, लॉस तो हमेशा हमारे लिए ऊपर होता है, भारी होता है, अचानक आदमी को झटका लगता है।
लेकिन फिर हमको ओवर द वाटर आना पड़ता है ना, हमको उस पानी के ऊपर आना पड़ता है, उस लॉस के ऊपर आना पड़ता है। जैसे ये जो बॉल है अभी पानी के नीचे चली गई है ना, अब ये तो वापस नहीं आएगी, लेकिन हमारे ऐसे जो तकलीफें होती है वो हमेशा हमारे ऊपर होती है, फिर हम उस तकलीफों से ऊपर निकलते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लास्ट में वो क्या बोल रहा है पॉजिटिव नोट पे, कि अब मैं बच्चा नहीं रहा, ठीक है, अब मैं बच्चा नहीं रहा, मैंने भी अपनी लाइफ में सब लॉसेस देखे हैं, लेकिन मुझे डील करना आ गया है। तो यही तुम सबको क्लास 10 के बच्चों को ये पोएट बताने की कोशिश कर रहा है। बच्चों, लाइफ में अभी बहुत सारा तुम लोग, भगवान ना करे, लेकिन आई होप नो बडी लाइक अंडर गोज ऑल दिस थिंग्स, बट जाना तो पड़ेगा ही बेटा, है ना। तकलीफें तो आएंगी, कभी रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ, ठीक है, कभी हमने मेहनत करी पर वो अचीव नहीं कर पाए, और भी बहुत सारी आप देखोगे, फिजिकल कोई बीमार है, किसी को तकलीफ है फिजिकल, हो किसी को मेंटली तकलीफ है, फाइनेंशियली तकलीफ है किसी को, बट यू हैव टू मूव ऑन, है ना। एंड यू कैन नेवर बी अंडर द वाटर, आपको हमेशा पानी से बाहर निकलना होगा, मूव ऑन करना होगा, ठीक है। समझ में आ गई Yes. बात को? Yes, sir. व्हाट अ ब्यूटीफुल पोयम, ठीक है। लेकिन मुझे नहीं लगता, मैं बोलता हूँ कि बहुत सारे टीचरों ने, तुमको स्कूल में टीचर ने पढ़ाया है पोयम? Yes, sir. तो तुमको ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ाया होगा जो मैंने पढ़ाया। Yes, sir. उन्होंने कुछ मुझे अलग ही एक कहानी सुनाई होगी। मुझे हाँ? एक शब्द समझ नहीं आया। वो समझ में आएगा भी नहीं, मुझे पता है, वो टीचर लोग के बस की बात ही नहीं है, ठीक है। और बहुत विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं तुमको बोलता हूँ कि ये सब चीज के लिए आपको बहुत बहुत अलग लेवल का स्किल चाहिए, ठीक है, वो है ही नहीं किसी में, तो वो सब टीचर ये सब चीज बताती भी नहीं है, समझाती भी नहीं है, समझाएंगे भी नहीं। नाउ यू आर क्लियर? या तो Yes, पोयम sir. क्या होती है बेटा, पोयम एक ऐसी चीज होती है ना जो आपका लाइफ चेंज कर देती है, ठीक है, पोयम एक ऐसी चीज होती है आपका पर्सपेक्टिव चेंज कर देती है, ठीक है। एक एक पोयम ऐसी है जो आपको इतना मोटिवेट कर देगी कि आपका लाइफ ही आगे बढ़ जाएगा, है कि नहीं। Yes, बड़े sir. बड़े राइटर्स हैं वो लोग, बड़े बड़े राइटर्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट है या विलियम वर्ड्सवर्थ है, ठीक है, विलियम शेक्सपियर हैं, ये लोग क्यों बड़े हैं, ये लोग बड़े ऐसे हैं कि अगर आप इनकी राइटिंग्स को समझ लेना कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं, तो आपकी लाइफ का सोचने का नजरिया ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की वो जो 4 लाइन है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, लेजेंडरी लाइंस है। माने अगर कोई इसका मतलब समझ ले और अपनी लाइफ के अंदर इस चीज को उतार ले, तो वो कभी लाइफ में डीमोटिवेटेड हो ही नहीं सकता, है ना। जब Yes, उनकी sir. जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ की डेफोडिल्स, आई वॉन्डर लोनली एज अ क्लाउड that floats on Ohio vales and hills when all of a sudden I saw a crowd, a host of golden daffodils। ये सारी जो पोएम्स है ना, अगर आप पोएम को इसके लिए मत पढ़ो कि आपको एग्जाम में आंसर देना, पोएम को इसके लिए पढ़ो कि वो ये लिटरेचर है। लिटरेचर का मतलब क्या होता है? लिटरेचर का मतलब ये होता है कि नेचर से इंस्पायर होके ये इंसानों को बता रहा है कि क्या करना है। तो ये जो छोटी सी पोएम है ना, एक बॉल है ना, लेकिन कितना बड़ा मैसेज है इसके अंदर। और ये जो मैसेज है ये क्लास 10 के बच्चों को क्यों पढ़ाया जा रहा है, कभी सोचा है? क्योंकि हम वो लिटिल बॉय हैं जिसको हम वो एक्सपीरियंस दिलाना चाह रहे हैं। करेक्ट, देखो नाउ यू आर टॉकिंग, अब तुमको पोएम समझ में आया सही से, है ना। तो अब ये छोटे जब तुम लोग क्लास 10 में हो, दिस इज द टाइम, मालूम 10 के बच्चे को क्या होता है मालूम है, 10 के जब तुम लोग क्लास 10 के होते, जब तुम लोग क्लास 10 में होते ना, ये ऐसी उम्र है जहां ना तो ऐसा नहीं है कि तुमको लॉस का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और ऐसा भी नहीं है कि तुमको लॉस को टैकल करना आता होगा। यू आर समवेयर मिडिल फेज में हो तुम लोग, है ना। जैसे मान लो एक 2 साल का बच्चा है, उसकी बॉल खो गई, वो तो 2 दिन बाद भूल भी जाएगा, है ना, वो Yeah. तो दूसरा टॉय लेके ऐसे रह जाएगा, लेकिन तुम लोग नहीं भूलोगे, है कि नहीं। तुम लोग को नहीं, तुम लोग को वो चीज याद रहती, लेकिन तुम लोग को ये चीज याद नहीं रहती कि इससे कोप अप कैसे करना है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है खराब मार्क्स, है ना। बहुत सारे बच्चे, जैसे तुम्हारे टाइप के जो बच्चे हैं जो कि पढ़ने में बहुत होशियार होते हैं, जो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, उनका अगर रिजल्ट खराब हो जाता है ना, तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है ना, कि भाई यार डिप्रेशन में आ गए, मेरा रिजल्ट खराब हो गया, ये सब। लेकिन हमेशा याद रखो, इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, अंडरस्टूड, ठीक है। खराब हो सकती है चीजें, ठीक है, कभी कभी हो जाता है, ठीक है, इट्स ओके, लेकिन यू शुड नो हाउ टू कोप अप विद इट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि हमेशा ही खराब होगा। समझ हमारी बात? Yes, sir. चलो, इसका क्वेश्चन आंसर मैं तुमको दे दूंगा, और मैं क्या नाम है, मेरा ऐप में भी डाउनलोड कर दूंगा, तो जो लोग ऐप में करेंगे ऐप से देख लेंगे, जिनको तो जो मेरे स्टूडेंट है उनको तो खैर मिल ही जाएगा। ओके, चलो बाय Okay. बाय। Bye, sir. मम्मी मम्मी को पूरी पोएम सुनाना समझाना, आज मजा आएगा। मम्मी Okay, बैठी sir. है क्या बगल में? नहीं, अभी नहीं।